कल के क्लास के बाद का, तो कल हम लोग साइनेप्स पढ़ लिए थे और उसके बाद पढ़े थे कि आखिर इम्पल्स कंडक्ट कैसे होता है। साइनेप्स और इम्पल्स कंडक्ट कैसे होता है, दो तरह का बात आया था। ये अगर मेरा न्यूरॉन है, अगर ये मेरा न्यूरॉन है, तो हम लोग एक चीज ये भी देखे थे कि यहां से इम्पल्स इंटर कर रहा है ना, पूरा सेल बॉडी होते हुए, एक्सॉन होते हुए, नर्व एंडिंग के थ्रू बाहर निकल रहा है। तो इम्पल्स को कंडक्ट करा था एक्सॉन, कैसे करा था ये हम लोग पढ़ चुके। उसके बाद एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफर कैसे हुआ था, ये भी हम लोग देखे थे कि आखिर साइनेप्स कैसे अपना रोल प्ले करता है ना। तो इतना सब के बाद अब आज हम लोग, चूंकि अब न्यूरॉन जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट है वो पढ़ लिए कि कैसे नर्वस सिस्टम बना हुआ है, क्या क्या चीज से मिलकर बना हुआ है। अब आज का हमारा क्लास प्राइमरीली फोकस करेगा कि हमारा जो ब्रेन है, जो कि इन न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वो कैसे काम करता है, उसके कितने पार्ट होते हैं और उसमें किस तरह से डिसीजन मेकिंग वाला काम होता है, कैसे वो डिसाइड करता है कि क्या काम करना है, अभी क्या, उसके बाद क्या, या उसके बाद क्या। देखो, ब्रेन को बायोलॉजिकली एक नाम दिए हुए हैं, इनसेफेलॉन। क्या बोलते हैं? इनसेफेलॉन। इनसेफेलॉन यानी ब्रेन, ठीक है। सिफेलॉन टर्म ब्रेन से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड चीजों के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड रीजन है, ब्रेन का बहुत ही स्पेशलाइज्ड रीजन है, जिसका कि यूनिट होता है न्यूरॉन, और अप्रॉक्स 100 बिलियन न्यूरॉन मिलकर बनाता है ब्रेन। अप्रॉक्स 100 बिलियन न्यूरॉन मिलकर बनाता है ब्रेन, ठीक है। टोटल सीएनएस का ऑलमोस्ट अबाउट 98% वेट होता है ब्रेन का। 98% वेट ब्रेन यानी, अच्छा, सीएनएस यानी सीएनएस बना होता है दो चीजों को मिलाकर, एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन जो है वो दो चीजों को मिलकर बना है, ब्रेन सॉरी सीएनएस जो है वो दो चीजों को मिलकर बना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें से टोटल वजन का 98% वजन जो होता है वो ब्रेन से बना होता है और बाकी का 2% वजन स्पाइनल कॉर्ड का बना हुआ होता है, ठीक है। तो ब्रेन सीएनएस का मेजर पार्ट होता है, ब्रेन सीएनएस का मेजर पार्ट होता है, ठीक है। अब बात करें कवरिंग का। यस सर। जाहिर सा बात है, बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं और सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन किसी ना किसी चीज से कवर्ड है। कवरिंग सो एज टू कि उनको प्रोटेक्ट करा जा सके किसी भी एक्सटर्नल शॉक से, झटका से। हमारा ब्रेन इतना सॉफ्ट होता है ना कि अगर एक बाल तोड़ो और ब्रेन में सटाओ तो ब्रेन को छेद करते हुए पार हो जाएगा। हमारा ब्रेन इतना सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है हमारा ब्रेन कि अगर एक बाल तोड़ो और ब्रेन में सटाओ तो उस ब्रेन को छेद करता हुआ क्रॉस हो जाता है, इतना सॉफ्ट। तो आखिर इतने सॉफ्ट ब्रेन को अगर मान लो हम सिर पे मार भी देते हैं, कुछ नहीं होता है, हिल रहा, झटका आ रहा है तो भी कुछ नहीं हो रहा, तो कुछ तो होगा जो बचा रहा होगा, तो उसका कवरिंग है। कवरिंग ऑफ सीएनएस या ब्रेन का अगर हम बात करें, दैट इज कॉल्ड मेनिंजेस। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। और ये मेनिंजेस का ओरिजिन मेसोडर्मल होता है। मेनिंजेस यानी कवरिंग, अगर मेरा ब्रेन है ये, तो ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग है, ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग है, इस कवरिंग का ओरिजिन, इसका ओरिजिन है मेसोडर्मल, ठीक है, ना कि ब्रेन का। आगे देखो, जो कवरिंग है वो 3 लेयर का होता है। मेनिंजेस का 3 लेयर होता है। पहला लेयर ड्यूरामीटर, दूसरा लेयर एराकिनोइड और तीसरा पायामीटर। ड्यूरामीटर, एराकिनोइड और पायामीटर, डाप, ठीक है। ड्यूरामीटर, आर्केनोइड और पायामीटर, ये 3 लेयर का बना होता है मेनिंजेस यानी कवरिंग, ठीक है। जैसे कभी अगर दीवार पे पेंट होते देखी हो, तो पेंट एक बार में नहीं होता, पहले वो प्राइमर लगाते हैं,
हल्का सा कवरिंग, पतला, उसके ऊपर एक बार पुट्टी करते हैं, उसके ऊपर एक बार फिर पुट्टी करते हैं। नोटिस करिए कभी ऐसा? तो यस सर। हाँ, तो जो कवरिंग होता है वो एक नहीं होता है, वो लेयर्स में होता है ताकि वो मजबूत हो। ठीक है, देखो ये है सबसे पहला लेयर, ड्यूरामीटर। ये है दूसरा लेयर, एराकिनोइड। और ये है तीसरा लेयर, पायामीटर। 3 लेयर, ड्यूरामीटर, एराकिनोइड और पायामीटर। ठीक है। अच्छा, ड्यूरामीटर और एराकिनोइड के बीच में एक फ्लूइड है, इसका नाम है सेरस फ्लूइड। क्या नाम है? सेरस फ्लूइड। ये एक्स्ट्रा है, ये सीरस आपको उतना फ्लूइड। याद नहीं रखना था, लेकिन आपको ये याद रखना है कि एराकिनोइड और पायामीटर के बीच में एक और फ्लूइड होता है, इसका नाम है सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या नाम है? सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, याद रखना है। ये एराकिनोइड और यस सर। पायामीटर के बीच में होता है, एराकिनोइड और पायामीटर के बीच में होता है। कौन? सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है। सीएसएफ। हाँ, 3 लेयर का हुआ, ड्यूरामीटर, यस एराकिनोइड, सर। पायामीटर। ड्यूरामीटर, एराकिनोइड, पायामीटर। ये जो ड्यूरामीटर और एराकिनोइड है उसके बीच में होता है सेरस फ्लूइड, जो कि एक्स्ट्रा है। और एराकिनोइड और पायामीटर के बीच में होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ, जो कि आपके लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल और बनता है कि आखिरकार ये है क्यों, इस फ्लूइड का काम क्या है? तो मान लो ये 2 लेयर है, अगर इधर पे प्रेशर पड़ा तो जाकर ऐसे चिपकेगा और ऐसे दबाएगा, फ्रिक्शन होगा। क्या ऐसे मान लो इधर से कोई प्रेशर मारा तो इसमें आकर टकराया, ये आगे टकराया और फिर ब्रेन पे टक्कर लगा। ब्रेन उतना टक्कर लग गया ना अगर, तो झेल नहीं पाएगा। तो फिर उससे बचने का उपाय है कि इस दोनों के बीच में पानी भर दो। अब अगर पानी है तो हल्का इधर से झटका आया, ये हल्का नजदीक आया, लेकिन पानी होने की वजह से एकदम से चिपक नहीं पाएगा, बीच में रह जाएगा। वाटर एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर। और यहाँ पे वाटर नहीं, फ्लूइड है, सेरस फ्लूइड और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, यहाँ पे 2 फ्लूइड है, सेरस फ्लूइड और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि वाटर आई मीन दोनों लेयर के बीच में है, एराकिनोइड और पायामीटर के बीच में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ड्यूरामीटर और एराकिनोइड के बीच में सेरस फ्लूइड। ठीक है। यस सर। ये जो तीनों है इनका काम है, ऑल दीज प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक, जिसके बारे में लोग बात करें कि बाहर से कोई भी झटका अगर लगता है तो उससे बचाता है। उसके अलावा फ्लूइड का एक और काम है, एक फ्लूइड को काम करा शॉक एब्जॉर्बर की तरह, एक काम तो शॉक एब्जॉर्बर की तरह करा। उसके अलावा दूसरा उसका काम होता है, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स को एक्सचेंज करने में भी इसका रोल होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है। 3 पार्ट होता है बच्चा इसका, 3 पार्ट। ब्रेन का बता रहा हूं, ये किसका पार्ट है? यस सर। ब्रेन का। एक है फोर ब्रेन, जिसको एक और नाम देते हैं प्रोजेनसिफेलॉन। क्या नाम दिए हैं? प्रोजेनसिफेलॉन। एक और है, प्रोजन सेफ वाला। हाँ, प्रोजेन, PROSEN, प्रोजेन सिफेलॉन। सिफेलॉन टर्म ब्रेन के लिए, प्रोजेन सिफेलॉन। दूसरा मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का एक और नाम मीजेन सिफेलॉन, मीजेन सिफेलॉन, मीजेन सिफेलॉन सर कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? ब्रेन। तीसरा हाइंड ब्रेन, इसका नाम होता है रोम्बेन सिफेलॉन, रोम्बेन सिफेलॉन। तो 3 हम लोग मेनली देखे, ब्रेन का 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का नाम साइंटिफिकली प्रोजेंसिफेलॉन, मिड ब्रेन का नाम साइंटिफिकली मिजेंसिफेलॉन, हाइंड ब्रेन का नाम साइंटिफिकली रोम्बेनसिफेलॉन। ठीक है। अभी तक 2 बार 3-3 लेयर में बांट दिए। एक बार बांटे मेनिंजेस का, ब्रेन को कवरिंग का, ड्यूरामीटर, आर्किनोइड और पायामीटर, जहां पे ड्यूरामीटर और आर्किनोइड के बीच में कौन था?
SF सेरस फ्लूइड, और एराकिनोइड और पायामीटर के बीच में कौन था? CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उसके बाद फिर ब्रेन को बांटे 3 पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन प्रोजेंसिफेलॉन, मिड ब्रेन मीजेंसिफेलॉन, और हाइंड ब्रेन रोम्बेनसिफेलॉन। ठीक है, यहां तक बोलिए, यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताइए। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? बोलो, यहां तक में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। श्रेया, कोई दिक्कत बच्ची? श्रेया, कहीं कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस फोर ब्रेन का बात कर रहे हैं, सिर्फ इसका। फोर ब्रेन, ब्रेन का 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का बात कर रहे हैं। फोर ब्रेन यानी प्रोजेंसिफेलॉन। ये फोर ब्रेन वापस से फिर से 3 पार्ट में बटा है, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम और डायंसेफेलॉन। फोर ब्रेन वापस से खुद भी दोबारा से 3 पार्ट में बटा हुआ है, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम, डायंसेफेलॉन। ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम, डायंसेफेलॉन। ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम, डायंसेफेलॉन। ऑल्फैक्टरी लोब का साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकली उसको बोलते हैं राइनेनसिफेलॉन। क्या बोलते हैं? राइनेनसिफेलॉन। उसी तरह सेरेब्रम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ये सब लोग को पता होगा, इसको बोलते हैं टैलेनसेफेलॉन। टैलेनसेफेलॉन। और फिर है डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन का एक और नाम है थैलेमेनसेफेलॉन, या इसी को बोलते हैं इंटरब्रेन। डायंसेफेलॉन का एक और नाम थैलेमेन। देखो ये है टैलेन, टैलेनसेफेलॉन, ये है थैलेमेनसेफेलॉन। टैलेनसेफेलॉन, थैलेमेनसेफेलॉन। ठीक है, थैलेमेनसेफेलॉन का एक और नाम इंटरब्रेन, थैलेमेनसेफेलॉन का एक और नाम इंटरब्रेन। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं स्टार्टिंग से। सबसे पहले ब्रेन का कवरिंग 3 पार्ट, ड्यूरामीटर, एराकिनोइड, पायामीटर। ड्यूरामीटर, एराकिनोइड के बीच में सेरस फ्लूइड, एराकिनोइड, पायामीटर के बीच में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। फिर हम बात करें ब्रेन का, ब्रेन को 3 पार्ट में बांटे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को बोले प्रोजेंसिफेलॉन, मिड ब्रेन को बोले मीजेंसिफेलॉन, हाइंड ब्रेन को बोले रोम्बेनसिफेलॉन। ये कॉमन नेम के साथ साथ उसका बायोलॉजिकल नेम भी याद रखना है। ठीक है, रोम्बेनसिफेलॉन। फिर आए, अब हम एक को उठाए फोर ब्रेन को, फोर ब्रेन को उठाए, फोर ब्रेन को उठाए, फिर से 3 पार्ट में बटा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन यानी प्रोजेंसिफेलॉन, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम और डायंसेफेलॉन। ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम और डायंसेफेलॉन। ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब को बोले राइनेनसेफेलॉन, सेरेब्रम को बोले टैलेनसेफेलॉन, और डायंसेफेलॉन का एक और नाम हुआ थैलेमेनसेफेलॉन या इंटरब्रेन। ठीक है, एक सेकंड रुकना बच्चा लोग। ठीक है, olfactory lobe, cerebrum और डायंसेफेलॉन। olfactory lobe is rhinencephalon, cerebrum is talencephalon, और डायंसेफेलॉन इज थैलेमेनसेफेलॉन, थैलेमेनसेफेलॉन। ठीक है, आगे देखो। सबसे पहले olfactory lobe, है ना, olfactory lobe सबसे पहला, देखना ध्यान से। अगर हम बात करें olfactory lobe का, इसका एक और नाम था राइनेनसेफेलॉन। देखो बगल में लिखा हुआ है, olfactory lobe is also known as राइनेनसेफेलॉन। देख रहे हो, कुछ ऐसा दिखता है olfactory lobe, यहां पे होता है और यहां पे होता है, जो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब। क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी बल्ब, ऑल्फैक्टरी बल्ब। और उससे जो लगा होता है उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व्स। उसको क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी नर्व्स। ठीक है,
ये जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स है ये पूरे नेजल इपिथेलियम यानी नाक का जो इपिथेलियम है उसमें लगा होता है। ऑल्फैक्टरी बल्ब से नर्व्स निकला, नस निकला, जो कि चला गया नोज के इपिथेलियम में, नोज इपिथेलियम, नेजल इपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी बल्ब से नर्व्स निकला जो कि चला गया नेजल इपिथेलियम में। नेजल इपिथेलियम में ये जाने के बाद करता ये कि आप जो भी स्मेल लेते हैं, जो भी इंपल्स जनरेट होता है स्मेल की वजह से, उसको कैरी करके ऑल्फैक्टरी लोब तक लेकर जाता है। यानी आपका जितना भी स्मेल से रिलेटेड इंपल्स है, जितना भी स्मेल से रिलेटेड का आपको कोई भी स्टिमुलस आ रहा है, वो आपका ब्रेन में, देखो ध्यान से देखना, वो आपके ब्रेन में एक एरिया है फोर ब्रेन, ब्रेन में एक एरिया है फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन में भी एक एरिया है राइनेन्सेफेलॉन यानी ऑल्फैक्टरी लोब, वो परसीव करता है। देख रहे हो, ऑल्फैक्टरी बल्ब से नेजल एपिथेलियम निकला, सॉरी ऑल्फैक्टरी बल्ब से ऑल्फैक्टरी नर्व्स निकला है। ये ऑल्फैक्टरी नर्व जो हैं वो जाते हैं नेजल एपिथेलियम में, नेजल एपिथेलियम से वो इंपल्स कैरी करता है स्मेल का। ठीक है, अभी अच्छा ठीक है। अच्छा एक और बात, दो ऑल्फैक्टरी बल्ब को आपस में जोड़ता है ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। कौन जोड़ता है? ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, जो कि सेरेब्रम से लिंक्ड होता है। ऑल्फैक्टरी बल्ब को आपस में जोड़ता है ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, जो कि सेरेब्रम से लिंक्ड होता है। ऑल्फैक्टरी बल्ब को आपस में जोड़ता है ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, जो कि सेरेब्रम से लिंक्ड होता है। ठीक है, अब देखिए सेरेब्रम, सेरेब्रम हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पोर्शन है, इट इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन। ठीक है, 80% जो हमारा ब्रेन है उसका पार्ट जो है मैक्सिमम कवर करे हुए सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम भी दो हाफ में बटा है, सेरेब्रम भी दो हाफ में बटा, और दोनों में से ईच हाफ को बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फेयर। क्या बोलते हैं? सेरेब्रल हेमिस्फेयर। ईच हाफ को बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फेयर। हमारा सेरेब्रम दो पार्ट में बटा है, ईच हाफ को बोल रहे हैं सेरेब्रल हेमिस्फेयर। ठीक है, आगे देखना, ये देखो, ये हमारा ब्रेन है। ठीक है, ये ब्रेन का मेनली सेरेब्रम वाला पार्ट दो पार्ट में मेनली बटा है। देखो यहां से दो फिशर एक्चुअली, देखो ये लाइन पे ध्यान देना, एक ये और एक ये, दो पार्ट पे बटने की वजह से मेनली दो पार्ट में, असल में मेनली दो में नहीं 8 पार्ट में होता है। ये देखो फ्रंटल लोब, जो आगे में एक या दो दिख रहा है ये फ्रंटल लोब। याद करो स्कल के डायग्राम में पढ़े थे फ्रंटल बोन, यहाँ फ्रंटल लोब है। उसके ठीक पीछे में टेम्पोरल लोब। कौन है पीछे में? टेम्पोरल लोब। सबसे आगे फ्रंटल लोब, उसके पीछे टेम्पोरल लोब, और ईच हाफ को देखो, ये यहां से इसको ऐसे बांट दो, तो इस आधे को बोले सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इस आधे को बोले एक दूसरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? सेरेब्रल हेमिस्फीयर, आधा पार्ट ऑफ सेरेब्रम, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अच्छा, इस फ्रंटल लोब के पीछे ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये एक और लोब है, ये जो दिख रहा है, ये वाला जो पीछे में ऐसा दिख रहा है ये, और ये जो ऐसा दिख रहा है, ये इस फ्रंटल के पीछे, जैसे मान लो ये ब्रेन है, यहाँ पे है फ्रंटल, तो इसके ठीक पीछे इस साइड में जो होगा दैट इज कॉल्ड पेराइटल, पेराइटल लोब। ठीक है, उसी तरह टेम्पोरल के पीछे भी होता है, क्या होता है अभी पढ़ लेंगे। अच्छा देखो, ये आधा आधा बटा, हम बोले थे ब्रेन को दो पार्ट में बांटा हुआ है, सेरेब्रम दो पार्ट में बटा है, ईच हाफ को हेमिस्फीयर बोलते हैं। ये वाला साइड एक हेमिस्फीयर है, ये वाला साइड दूसरा हेमिस्फीयर है। हमारा ब्रेन दो, अगर टोटल ब्रेन है, यहां से दो पार्ट में बटा है, एक आधा इधर और दूसरा आधा इधर। ईच आधे को, इसको या फिर इसको, दोनों आधे को आप बोलते हो सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दोनों आधे को आप बोलते हो सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और ये दोनों आधा आपस में एक ऐसे व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से जुड़ा होता है, ऐसे। ठीक है, एक व्हाइट फाइब्रस नर्व से जुड़ा होता है, जिसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉर्पस कैलोसम। हाफ देखना, ईच हाफ इज कॉल्ड
तो और अच्छा, पहले तो ईच हाफ को बोल दिया सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब देखो कॉर्पस कैलोसम, ये एक वाइट नर्व फाइब्रस है, वाइट नर्व फाइब्रस ट्रैक्ट है, जो कि दोनों हेमिस्फीयर को आगे वाले साइड से देखो, ये यहां से लाइन गया था, ये आधा एक इधर वाला आधा और एक इधर वाला आधा, दोनों यहां से जुड़ा है, यहां से, ठीक है। पीछे से भी हो सकता था, लेकिन नहीं, आगे से जुड़ा है। तो ये जो है, ये एंटीरियर रीजन में है, और जो कि आपस में दोनों को जोड़ता है, जो कि राइट और लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी में रिलेशन मेंटेन करके रखता है। ये सब लोग जानते हो कि हमारा जो राइट साइड ऑफ ब्रेन है, ये लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, और जो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन है, लेफ्ट साइड, ये वाला साइड, ये हमारे इस यानी राइट साइड को कंट्रोल करता है। जैसे मान लो अगर तुम चल रहे हो, तुम्हारा राइट वाला पैर आगे बढ़ा, इसको आपका लेफ्ट वाला ब्रेन कंट्रोल कर रहा था, और फिर आपका जब लेफ्ट वाला पैर आगे बढ़ा तो वो आपको राइट वाला ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। अब बात यहीं फंस जाता है, मान लो एक पैर चला, दूसरा पैर चलने से मना कर दिया था, तो इसके बीच में आपस में जो कोऑर्डिनेशन है उसको मेंटेन कौन कराता है? यही कॉर्पस कैलोसम कराता है। ठीक है, आगे देखो। उसके अलावा ऑसिपिटल लोब भी प्रेजेंट है, वन पेयर ऑसिपिटल लोब इज आल्सो प्रेजेंट, जो कि टेम्पोरल के पीछे होता है। देखो बोले भी थे, पेराइट फ्रंटल के पीछे पेराइटल, उसी तरह टेम्पोरल के पीछे भी होगा, इधर भी एक ऐसा है पीछे में जिसको बोलते हैं ऑसिपिटल, जो यहां नहीं लिख के यहां लिखे हैं हम। वन पेयर ऑसिपिटल लोब इज प्रेजेंट, वेंट्रल यानी पीछे टू टेम्पोरल लोब। अब देख, हमारा जो सेरेब्रम है उसका आउटर रीजन बना होता है बहुत ही थिक लेयर से, जिसको बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये पूरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर को ढकता है। ठीक है, हमारा जो ब्रेन का आधा पार्ट है ये कवर्ड है एक बहुत मोटे लेयर से, जिसका नाम है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, ठीक है ना। तो हमारा जो आउटर रीजन ऑफ सेरेब्रम है वो बहुत थिक होता है, उसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और ये जो लेयर ऑफ सेल है ये कवर करता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर को, जो भी लेयर कवर कर रहा है उसको बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। आगे देखो, इसमें ना कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं। जो ऊंचा वाला पार्ट होता है उसको गायरी बोलते हैं, और जो नीचा वाला पार्ट होता है उसको सल्की बोलते हैं। ये रफ होता है और ग्रेइश होता है। ग्रे क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है। ग्रे क्यों होता है? क्योंकि वहां पे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है। ग्रे क्यों होता है? क्योंकि वहां पे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है। रफ, सल्की और गायरी की वजह से। और ग्रे क्यों? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन की वजह से। ग्रे क्यों? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन की वजह से। ठीक है, ब्रेन में बाहर साइड में ग्रे मैटर है और अंदर अंदर साइड में व्हाइट मैटर है। बाहर साइड में ग्रे मैटर, ग्रे यानी नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन से बना होगा। माइली, हाँ स्पेलिंग गलती हो गया, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन से। और अंदर में व्हाइट क्यों है? क्योंकि ये माइलिनेटेड न्यूरॉन से बना हुआ है। ये ध्यान रखना, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड का यही कंसेप्ट है। अगर माइलिनेटेड यानी एक्सॉन पे माइलिन स्थित होगा या नहीं हो। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में ठीक उल्टा होता है, यहाँ पे बाहर में ग्रे मैटर है, अंदर में व्हाइट मैटर है। स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा, बाहर में व्हाइट मैटर, अंदर में ग्रे मैटर। ठीक है, अब देखो सेरेब्रम का फंक्शन क्या है, ये लास्ट पार्ट है। सेरेब्रम का मेन रोल होता है इंटेलिजेंस में, मेमोरी में, थॉट यानी सोचने में, कॉन्शियसनेस आप क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं उसमें, और वॉलेंट्री फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है। और ये वॉलेंट्री फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है। बताइए बच्चा लोग, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत?